Hey all, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. गाइस, आज के सेशन में जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे और ये इशू आपके लिए एज एन एस्पिरेंट बहुत डायनामिक इशू है, क्योंकि देखियो यहां पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने असम गवर्नमेंट को डांटते हुए बोला है दैट आपने जो असम में इतने सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको अभी तक क्यों नहीं डिपोर्ट करके फिर से बांग्लादेश भेज दिया है। और यहां पे असम गवर्नमेंट जो अपना तर्क दे रहा है ना, वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जा रहा है, क्योंकि असम गवर्नमेंट का तर्क देना और सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन पूछना, इसी दोनों क्वेश्चंस दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा डिसीजन लेना है जो क्या काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो आज के सेशन में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे दैट ऐसा कौन सा वो इशू है, और हम लोग साथ ही साथ ये अपने व्यू पॉइंट भी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका क्रिटिकली एनालाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो आपको अपने तरफ से एक वे फॉरवर्ड पॉइंट देना पड़ता है। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग डील करते हैं दैट ये ओवरऑल इलीगल माइग्रेंट वाला इशू जो असम में है ये है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली असम गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है दैट जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, मतलब दोज इलीगल माइग्रेंट्स हु आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनको जो डिटेंशन में हम लोगों ने रखा हुआ है डिटेंशन कैंप में इनडेफिनेटली, क्यों ऐसा क्यों किया है? क्या आप कोई शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे हैं? ये सरकास्टिकली ऑफ कोर्स आस्क किया हुआ क्वेश्चन है दैट क्या आप कोई ऐसा ऑस्पिशियस टाइम का वेट कर रहे हैं दैट हाँ कुछ शुभ मुहूर्त आएगा उसके बाद इन लोगों को भेजेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? राइट नाउ पहली बात तो हम लोग ये बता दे रहे हैं दैट ये इलीगल माइग्रेंट्स को जो डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, देन व्हाट इज दिस डिटेंशन कैंप? देखो डिटेंशन, देखो अब इलीगल माइग्रेंट्स है, बाहर दूसरे देश के ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया में आए हुए, अब उनको खुला तो नहीं छोड़ सकते ना, कहीं पर भी जाओ कोई अगर क्राइम कर देंगे तो क्या आप कैसे एक्शंस लोगे? राइट, सो इसीलिए इनको एक जगह में रखा जाता है, गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड जगह होता है, उनको बोला जाता है डिटेंशन कैंप, है ना। मतलब वो काइंड ऑफ जेल में 100% नहीं बोल सकता हूं, बट काइंड ऑफ एक इनकॉग्निटो रीजन होता है जहां पर उनको निकलने नहीं दिया जाता, उसी जोन में ही रखा जाता है। राइट, और ऐसे ही डिटेंशन कैंप अगर देख लीजिएगा डेटा के स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे 2021 में असम में 6 डिटेंशन कैंप्स थे, जहां पे डिब्रूगढ़, सिलचर, तेजपुर, जोरहाट, कोकराझार और ग्वालपारा में था। बट 2023 में जो है एक नया और एक्सक्लूसिव डिटेंशन सेंटर बनाया गया था, जो कि ऑफ कोर्स असम का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंपेन है, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के माटिया में। राइट, सो ये जो डिटेंशन कैंप है, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है दैट पहले जो डिटेंशन कैंप्स थे वो भी डिसफंक्शनल हो गए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है, मतलब सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बट हाँ डिफरेंट अदर रीजन्स में अभी भी डिटेंशन कैंप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कोर्ट ने बोला दैट देखो आप जो ये विदेशी नेशनल्स को हमारे देश में रख रहे हो, उनको जो खाना पीना खिला रहे हो, इससे तो हमारे सरकार के पॉकेट ही ना टेंशन में हो रहा है। राइट, तो आप इनको क्यों नहीं जल्दी से जल्दी भेज देते हो अपने देशों में? तो यही तर्क आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पूछा, असम गवर्नमेंट ने क्या एक्सप्लेन किया है। देखो असम गवर्नमेंट क्लेम कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, तो देखो हम लोग अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अस टू डिपोर्ट द डिटेनीज। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो उनका एड्रेस है ना घर का, वो ही हम लोग को नहीं पता। जब उनका एड्रेस नहीं पता तो उनको कहां से भेजेंगे? राइट, ऊपर से दूसरे कंट्रीज बोल रहे हैं, बांग्लादेश बोल रहे हैं दैट नहीं नहीं ये तो हमारे सिटीजन है ही नहीं। प्रॉपर एड्रेस जब तक नहीं है तो कैसे उसका सिटीजनशिप को हम लोग प्रूव कर सकते हैं? राइट, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट क्या रिस्पांस दे रही है? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है अरे भाई देखो ये सब तर्क मत दिया करो, ये सब अगर तर्क दिया जाने लग गया ना फिर तो कभी उसको भेजोगे नहीं, तब तो वो कभी छोड़ के जाएंगे ही नहीं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर दिया इस आर्ग्यूमेंट को और बोल रही है सुप्रीम कोर्ट दैट देखो डिपोर्टेशन तो आपको करना बहुत जल्द से जल्द है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट उनका एक्चुअली में कोई भी वहां पर फॉरेन कंट्री का एड्रेस नोन है या अननोन है। राइट, क्योंकि अगर आप हमारे देश में उसको इनडेफिनाइट टाइम के लिए डिटेंशन कैंप में रख रहे हो तो ये तो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएक्सेप्टेबल है। राइट, क्योंकि
स्टेट एक्सचेकर में भी तो इसका फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, राइट? मतलब नॉर्मल टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं वो जा रहे हैं इन लोगों को मेंटेन करने में, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। तो सवाल ये होता है दैट क्या क्या वे फॉरवर्ड है। एक देखो ये बहुत बड़ा डायलेमा ही है ना हमारे आपके सामने, दैट ठीक है उसको भेजना चाहते हैं, उनका एड्रेस अननोन है, राइट? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करने से तो आपको ये जिंदगी भर यहीं पे रह जाएंगे, राइट? सो तो करे क्या, है ना? इस टाइप के डायलेमा देखो, इसलिए आज का सेशन मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे डायलेमा जब आपका भी सर्विसेज में आप अपॉइंट करके जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायलेमास फेस करने पड़ेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा दैट बताओ क्या इस टाइप के सिचुएशंस में कैसे डील करोगे। तो इस टाइप के सिचुएशंस में डील करने के लिए अनडाउटेडली इस आर्टिकल में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, बट हाँ मैं ज़रूर से आपको इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने से आपका कहीं ना कहीं जो थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पहला हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, देखो अब बांग्लादेश तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बायलैटरल डिप्लोमेसी को और भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और हम दोनों देशों के बीच मिलकर बैठकर हाई लेवल निगोशिएशन टॉक्स करने पड़ेंगे डिप्लोमेटिकली, राइट? जैसे हम लोग अलग अलग एंगल में रीजनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में हम लोग को बात करना पड़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल के एस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा, इकोनॉमिक कॉपरेशन के सेक्टर में बात करना पड़ेगा। इन सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं निगोशिएशंस, हाई लेवल निगोशिएशंस करने पड़ेंगे, और कुछ कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट हम लोग को प्रपोज करना पड़ेगा जिससे बांग्लादेश जो है वेरीफाई करे अपने नेशनल्स को जो इंडिया में अभी रह रहा है, और रिपैट्रिएट किया जा सके उनको इंडिया से बांग्लादेश तक, राइट? दूसरा वे फॉरवर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग को देश में, हमारे देश में ही लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। दैट इज हम लोग को क्लियरली डिपोर्टेशन पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा, हम लोग को डेवलप और इन्फोर्स करना पड़ेगा एक वेल डिफाइंड नेशनल डिपोर्टेशन पॉलिसी, और जो क्या इंटरनेशनल लॉज के साथ अलाइन करे और साथ ही साथ ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करे, राइट? क्योंकि देखो अगर बिना पॉलिसी अगर आप जबरदस्ती भेज दोगे, है ना, तो ये तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का इशू हो सकता है ना, है ना? तो इसीलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा। थर्ड कंट्री रीलोकेशन, हाँ ये ज़रूर पॉसिबिलिटी आप बता सकते हैं दैट अगर कोई भी कंट्री जैसे यहाँ पे बांग्लादेश रिफ्यूज़ कर रही है ना दैट हाँ ये माइग्रेंट्स तो हमारे है ही नहीं, तो क्या ऐसा कोई हम लोग को वे फॉरवर्ड पॉइंट, ऐसा कोई ऐसा डेस्टिनेशन निकाल सकते हैं जहाँ पर इनको रीलोकेट किया जा सके टू एनी थर्ड कंट्री, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन एग्रीमेंट्स। तो अगर ऐसा हो सकता है तो अनडाउटेडली हम लोग को ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरनल हैंडलिंग ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, हम लोग को एक टाइम बाउंड मैनर में मेक श्योर करना पड़ेगा जितने सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हमारे देश से भेज दिया जाना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 देख लीजिएगा, वो क्या बतला रही है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो क्या हम और आप जैसे नॉर्मल जनता को क्या राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नहीं है? जब हम जो पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट होना, किसी दूसरे माइग्रेंट्स के ऊपर क्यों इन्वेस्ट होगा, राइट? तो इसीलिए गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, यहाँ पे बोला जा रहा है एक मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड आफ्टर विच कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव मेजर्स हम लोग को लेना ही पड़ेगा जिससे उनको हमारे देश से निकाला जा सके, राइट? या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं दैट जो वेरीफाइड फॉरेनर्स हैं, जो वेरीफाइड है दैट हाँ ये बांग्लादेशी है या फिर कोई भी दूसरे कंट्रीज के, तो उनको एक छोटा टाइम के लिए वर्क परमिट ही दे दे हमारे देश में, राइट? इससे क्या है दैट हाँ अनडाउटेडली वी नो दैट इमीडिएट डिपोर्टेशन तो पॉसिबल है नहीं, बट कहीं ना कहीं एक टेम्पोररी वर्क परमिट अगर दे दिया जाए ना बायोमेट्रिक ट्रैकिंग के साथ, दैट वो कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो वो अगर चीज़ें पता रहे तो इससे क्या हो जा रहा है दैट स्टेट के ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन गिरेगा ना, ये बहुत हद तक घटता हुआ हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट? हम लोग को कोलैबोरेट करना पड़ेगा विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडीज। जी हाँ, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट बॉडीज है उनके साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और देखो अल्टीमेटली मैंने बोला ना, आप कोई भी ऐसे एक्शंस नहीं ले सकते हैं जिससे क्या उनके ह्यूमन राइट वायलेट हो सके, राइट? तो क्यों ना हम लोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ ही इंगेज करें और उनके लिए एक सॉल्यूशन लाया जा सके जो क्या एकदम लेजिबल ह्यूमेन सॉल्यूशन हो, है ना? और इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल कोऑपरेशन को एंगल में भी हम लोग इसको देख सकते हैं दैट कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना दैट देश दूसरे देशों के साथ कभी भी अगर आप निगोशिएट करते हो तो ये गिव एंड टेक का रूल होता है, राइट? अगर वो हमारे से कुछ लेंगे तो हम लोग को उनको कुछ देना भी पड़ेगा ना,
जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग उनको कुछ भी ऐसे एग्रीमेंट करें, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उस देश में चला सकते हैं हम लोग, या फिर कुछ इकोनॉमिक सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव्स दे दे, राइट, या फिर रिलैक्सेशन दे दे, तो क्योंकि बांग्लादेश अल्टीमेटली हमारे साथ कॉपरेट करेगी ना, तो अगर ऐसा कुछ करे जिससे क्या वो इन इलीगल माइग्रेंट्स को अपने देश में एब्जॉर्ब कर ले, तो ये तो बहुत अच्छा होगा ना। तो यही बोला गया दैट इन सब एस्पेक्ट्स को हम लोग को फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए दैट क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स निकल सकता है जिससे कि हम इन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को फिर से इनके देश में वापस भेज सके। आई होप दैट ये एक अच्छा एनालिसिस था जो क्या आपके पर्सपेक्टिव को अलग अलग एंगल से खोलने में सहायक बना होगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।